हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक डिजीज़ है एड्स। तो आप लोग सबसे ये पेंडेमिक डिजीज़ हो चुका है, पूरे कंट्री में ये फैल चुका है और इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी का मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज़ है और ये सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह का मल्टीपल डिजीज़ होते हैं। एड्स वाले पेशेंट्स का जो आप देखेंगे कि उसको मल्टीपल डिजीज़ से वो ग्रसित हो, सबसे पहले इम्यून सिस्टम से उसका सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं। इम्यून सिस्टम में उसके बी सेल्स टी सेल्स धीरे धीरे उसके कम हो जाते हैं, जिसके कारण से इम्यून सिस्टम का जो एंटीबॉडी रिलेटेड और सेल रिलेटेड इम्यून सेल रिलेटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे उसके घटते चले जाते हैं, जिसके कारण से जो पर्सन्स होते हैं, पेशेंट जो होते हैं एड्स से वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वेट लॉस हो जाते हैं और उसके कारण से बहुत सारे डिजीज़ उसको और भी डिजीज़ होते चला जाता है। एड्स वाले पेशेंट को टीबी भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, इवन और भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये एड्स के बारे में। अब एड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है कि एड्स है क्या, किस तरह का डिजीज़ है, कैसे होता है, कौन सा वायरस इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कैसे ये ह्यूमन में पहुंचता है, ह्यूमन में पहुंच के ये क्या करता है, कैसे ये वायरस सेल्स को अफेक्ट करता है और वायरस का अपना साइकिल पूरा कर लेता है। तो ये सब पूरी प्रक्रिया हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे एड्स से रिलेटेड। तो हम लोग शुरू करते हैं एड्स के बारे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एड्स है क्या, किस तरह का वायरस है, इसके हम लोग यहाँ पे इस वायरस को हम लोग यहाँ पर देखते चले जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्स से रिलेटेड कि किस तरह का वायरस है। ठीक है, तो सबसे पहले है एड्स जो होते हैं काउज्ड बाय, ये किसके द्वारा होते हैं? सबसे पहले ये काउज्ड बाय ठीक है, काउज्ड बाय HIV वायरस। इसको क्या बोलते हैं? HIV। इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है। HIV सबसे कॉमन है, ह्यूमन में करता है, इसलिए HIV बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं इसमें जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वायरस है। ये कैसा है? ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वायरस, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वायरस अब स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वायरस हमने बोल दिया, स्पेशलाइज्ड वायरस which possess RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये RNA होते हैं। ठीक है, एंड सराउंडेड बाय क्या करता है? प्रोटीन कोड। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। अभी देखिए प्रोटीन कोड है यहाँ पे, सही है। और ये जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जैसे वायरस है, हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब HIV का हम लोग देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर। ये देखिए स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। अगर देखा जाए तो ये वायरस के स्ट्रक्चर है, ये वायरस के स्ट्रक्चर है और एक इसमें ये बाहर से प्रोटीन का कोट होता है, बाहर से ये प्रोटीन का कोट होते हैं। ये प्रोटीन का कोट होता है। ये क्या है? ये आप देखेंगे तो ये क्या है? प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट है। और अंदर जो होते हैं, ये अंदर जो आप देखना है ये प्रोटीन कोट, और ये प्रोटीन कोट से ही आपके क्या इलोंगेटेड रहता है, एक स्ट्रक्चर जो रहता है जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ से निकला रहता है, एक
एक स्ट्रक्चर इस तरह से निकले रहते हैं। बड़ा यूनिक टाइप का वायरस है, बड़ा इसका कोट भी बहुत पावरफुल होते हैं, इसके कोच भी बहुत पावरफुल होते हैं, ये कोच बहुत पावर, तो इसलिए ये यूनिक होते हैं। और जनरली जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं ये स्पेशलाइज्ड टाइप वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो वो हम लोग देखेंगे साथ में। तो ये प्रोटीन कोट है और ये प्रोटीन कोट से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर जो होता है जो बोलते हैं नॉब। क्या बोलते हैं? नॉब। ये नॉब क्या करता है, अब हम आपको पता चलेगा कि नॉब क्या करता है। नॉब क्या करता है, इस पर क्या करता है, ये जो जिस सेल्स से कंबाइन करता है टी सेल्स से, और टी सेल्स के रिसेप्टर पे वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके अंदर जो होता है इनर कोट में क्या है, इसमें क्या रहता है, इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर जो रहता है, इसमें जो रहता है, इसमें आरएनए रहता है। क्या रहता है? आरएनए। इसके अंदर क्या रहता है? आरएनए रहता है। ठीक है, ये आरएनए रहता है। क्या रहता है? और यार तो ये जो ये इनर में क्या रहता है, ये दिखाएगा आरएनए। क्या रहेगा? आरएनए। आरएनए। और ये 2 इन नंबर कितने रहेगा? 2। इसकी संख्या कितनी रहती है? 2 रहता है। अब ये तो ये जो सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, तो ये प्रोटीन कोट आप देख रहे हैं यहाँ पे सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट हमने बताया। तो ये जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, और इलोंगेटेड विथ नॉब्स, इलोंगेटेड विथ नॉब्स, बहुत सारे नॉब्स रहते हैं। अब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं जो सेल्स से कंबाइन करते हैं, उसके हम मैकेनिज्म को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इलोंगेटेड विथ नॉब्स होते हैं। तो ये है प्रोटीन कोट। अब ये जो है यहाँ पे ये प्रोटीन कोट जो होते हैं, ये प्रोटीन कोट जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट। अब ये इसमें 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर। कितने लेयर? हाउ मेनी लेयर? 2 लेयर। इसमें 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स। एक आउटर लेयर, ठीक है, और दूसरा इनर लेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आउटर, ये प्रोटीन कोट का ये आउटर है, ये आउटर है, और ये नीचे इधर वाला इनर है। ठीक है, आउटर लेयर जो होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीनस होता है, प्रोटीन। ये किसका है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना रहता है। और जो इनर कोर होते हैं, जो इनर आप देखिए, ये जो इनर कोर होते हैं ये किसका बना होता है? इनर कोर जिसका होता है लिपिड लेयर। कैसा होते हैं? लिपिड लेयर। ये लिपिड का लेयर होते हैं। अब ये आप समझ गए प्रोटीन। और दूसरे जो आते हैं इसमें आप देखेंगे, इसमें आरएनए बने हैं। तो आरएनए जो रहते हैं कितनी संख्या रहती है? 2 इन नंबर्स। कितने नंबर आते हैं? 2 इन नंबर्स, 2 इन नंबर्स। ये 2 की संख्या में रहते हैं। और आरएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा। यहाँ देखिए आरएनए है सिंगल। ठीक है, अलोंग साथ में क्या करते हैं, ये आल्सो कंटेन, ठीक है, आल्सो कंटेन, या राट से दे दें, आल्सो कंटेन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम्स यहाँ पे रहता है। ये जो यहाँ पे है इसको कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम होते हैं। क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है। आरएनए से क्या करता है? ये डीएनए बना लेता है। वो कैसे बनाएगा? वो मैकेनिज्म दिखाएंगे। तो ये जो आपके है ये फिगर किसका बनाया है हम लोग? एचआईवी का। अब ये एचआईवी का है। दूसरा हम लोग ये जान गए एचआईवी, इसका स्ट्रक्चर भी जान गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एचआईवी का क्या है कि आपका सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एचआईवी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये सिम्टम्स क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स को दिखाएंगे। सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं? पहला सिम्टम्स,
सिम्टम्स का लिटरली मीनिंग होता है जो लक्षण आपको कैसा रहेंगे, कैसे दिखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं पहले एसआईवी, ठीक है। शायद पहला है क्रोनिक फीवर। क्रोनिक फीवर के लंबे समय से ये फीवर आपको रहेंगे, लंबे से टेम्परेचर हाई रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। स्वेटिंग, डायरिया, ये डायरिया होंगे, ठीक है, डायरिया। उसके बाद लॉस ऑफ वेट, हम बता चुके हैं पहले, लॉस ऑफ वेट, ये वेट लॉस करेगा, यानी किस कारण से वेट, यानी कि इम्यून सेल्स आपके डिक्रीज होंगे, ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ, नेक्स्ट है लॉस ऑफ इम्यून सेल्स, यानी कि डिफेंस सेल्स जो होते हैं, जो WBC सेल्स होते हैं, उसमें T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स के काउंट आपके घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये सब आपके, ठीक है। तो ये सब दिस इज़ द सिम्टम्स आपके हो रहे हैं कि एड्स वाले, यानी कि वेट लॉस होते हैं और ये सब सिम्टम्स है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ HIV एक्शन। अब HIV कैसे करता है, एक्शन करता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले HIV वायरस है, देखिए यहाँ पे HIV वायरस है, मान ली HIV वायरस है। अब ये HIV वायरस नॉव है, ये HIV है। अब ये HIV वायरस क्या करता है, आपका किसी सेल्स में, अब सेल्स के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है, किस पे आएगा, तो ये है, तो ये सेल्स किसका, ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन सेल। अब ये सेल्स पे कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आके ये वायरस क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आके ये क्या कर रहा है, ये वायरस आके सैचुरेट कर जा रहा है, ठीक है, सैचुरेट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं, पहला प्रोसेस जो होता है जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन होता है कि व्हेन द वायरस सैचुरेट ओवर द सरफेस ऑफ होस्ट ह्यूमन सेल्स पे करेगा, तो क्या करेगा, उसको एडजॉर्ब। दूसरा क्या करेगा, अब दूसरा आप देखोगे क्या करेगा कि वायरस क्या करेगा कि ये जो वायरस है, इसके वायरस के जो DNA है वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। RNA जो है जेनेटिक मटेरियल, RNA क्या है, ये आपके यहाँ पे आ गए। तो ये सेकेंड प्रोसेस जो कहलाएंगे आपके, तो ये आपके ये RNA जो है ये आ गए और ये रह गए, तो ये दूसरा जो प्रोसेस कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ये क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन समझ गए, इन्फेक्शन का मतलब होता है व्हेन द वायरस और इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस एंटर इनटू द होस्ट सेल। अब वो तीसरा, अब तीसरा क्या करेगा कि RNA है, अब ये RNA है, तो अब RNA से क्या करेगा, यानी कि ये RNA से क्या करेगा, ये अब देखिए यहाँ पे, अब ये RNA से क्या करेगा, ये RNA से क्या करेगा, ये DNA बना लेगा। क्या बनाएगा, DNA बना लेगा। अब ये DNA जो बना लेगा, RNA से DNA बनाएगा, तो ये DNA इसको कौन सा मदद करेगा, इसके अंदर क्या है, इसके साथ साथ इसमें क्या आ रहा है, RNA क्या पॉली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है, विथ प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट भी आता है RT, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, RT, ये क्या करेगा, DNA में कन्वर्ट कर देगा। अब ये DNA जो है, ये DNA क्या करेगा, ये DNA आपका आ गया। अब ये DNA से क्या करेगा, ये क्या बना देगा, DNA से ये प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्ड प्रोसेस। ये जो तीसरा प्रोसेस का नाम देते हैं थर्ड प्रोसेस कॉल्ड एक्लिप्स फेज। ये एक्लिप्स में कहने का मतलब यू आर नॉट एबल टू साइटोलॉजिकली सीन द वायरस
और इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल्स के अंदर आप साइटोलॉजिकली आप नहीं देख पाएंगे इस वायरस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये ऐसे हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये इक्लिप्स फेज हो गया। दूसरा जब कर रहा है कि जब प्रोटीन बन गया, यानी कहने का मतलब ये वायरल प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन बन गया, ये वायरल प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन जब बन गया तो इसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है, तो ये फिर ये कंप्लीट वायरस में बन गया। तो ये क्या है, ये HIV वायरस, क्या है, HIV बन गया। तो ये इस प्रोसेस से HIV जब पूरी तरह ऐसे बहुत सारे हो सकता है कि आपके वायरस बन जाए, ऐसे बहुत सारे वायरस बन जाए। तो इस फेज को बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे मैच्योरेशन, मैच्योर कर गया वायरस, ठीक है। तो क्या आप देखें कि एक सिंगल जो RNA पार्टिकल्स इंटर किया था और कंप्लीट वायरस बन गया। अब ये क्या करेगा, ये होस्ट सेल्स को क्या करेगा, ये तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल, अब ये होस्ट सेल को तोड़ के निकल रहा है, तो तोड़ के ये वायरस क्या कर रहा है, ये वायरस निकल जा रहा है, ठीक है। ये वायरस क्या कर रहा है, निकल जा रहा है, तोड़ के निकल जा रहा है। अगर ये वायरस ये तोड़ के निकला तो ये पांचवा पर जो होस्ट सेल, इसको बोलते हैं, फिफ्थ प्रोसेस जो होंगे इसको बोलते हैं लाइसिस। अब ये वायरस आउटसाइड आ गया, कहाँ, आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल्स। अब ऐसे वायरस क्या करेगा, अगर ये जो वायरस है, अगर ये जो वायरस है, अगर हमारा हेल्पर टी सेल्स, अगर हेल्पर टी सेल्स HT सेल हेल्पर टी सेल्स को अगर डिफीट कर देगा, अगर ये हेल्पर टी सेल्स को हरा देगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हेल्पर टी सेल होगा, तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा, हेल्पर से डिक्रीज कर देते हो जाएगा, हरा देगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या, इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि यही तो आपको पता है कि हेल्पर टी सेल ही तो क्या करता है, एंटीबॉडीज भी बनाने में मदद कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपके सेल्स जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स जो बनते हैं, जो वायरस को खा जाने वाले सेल्स है, उसको भी वीक करते जा रहा है। तो ये इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, तो वीक हो जाएगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, ठीक है। फिर कोई भी अब बैक्टीरिया वायरस आपको वीक करते चले जाएंगे। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, तो ये पूरी प्रक्रिया है कि कैसे ये वायरस हमारा ये है, और ये कैसे ये वायरस हमारे ये आ रहा है, आपको देख रहे हो, और ये आके फिर ये क्या अंदर सेल्स के अंदर ये कर रहा है, और ये जाए पूरे सेल्स को डिक्रीज करेगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब ये इन्फेक्शन जो हो गया और फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि फर्स्ट साइन ऑफ सिस्टम माने कि ये सेल्स को हरा दिया, और हरा देने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा इम्यून सेल्स डिक्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण से वेट लॉस हो रहा है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो रहे हैं, हो सकता है कि माइट भी डिफरेंट सिंड्रोमिक डिजीज शुरू हो गया। तो इसके जो फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें टी सेल्स और बी सेल्स का संख्या कम जाता है, तो ये इस प्रोसेस को बोलेंगे इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका इसका जो देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे इंक्यूबेशन। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड जो हो सकता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये देखिए इसका अलग हो सकता है, इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन समझ गए, तो इंक्यूबेशन पीरियड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन पीरियड, तो ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन टू फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स। तो ये इसका हो सकता है ये 6 मंथ टू 10 ईयर्स तक जा सकता है। कितना? 10 ईयर्स तक जाता है। तो ये इसका इंटरवल बड़ा लंबा होता है। तो किसी किसी को HIV पॉजिटिव है, लेकिन पता चल रहा है कि उसको HIV पॉजिटिव होने के कारण भी क्या हो रहे हैं कि ये उसको डिजीज नहीं हो रहा है, यानी इंक्यूबेशन हो। यानी कि कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अभी तक ये जो मैकेनिज्म हो रहा है उसमें टी सेल्स क्या कर रहा है, अभी तक टी सेल्स का इनकाउंटर बहुत कम हुआ है, टी सेल्स बहुत कम मरे हैं। तो टी सेल्स कम मरेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड नहीं हो पा रहा है। तो ये तो क्या करता है कि ये बहुत इम्यून सेल्स जो होते हैं इसमें हेल्पर टी सेल्स में होते हैं, एक मेमोरी सेल्स इसके बनते हैं। तो इसके जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि किस तरह का पावरफुल वायरस आ गया है। तो ये उसको बता देता है कि ये बहुत बड़ा पावरफुल बैक्टीरिया, इस पर आप नहीं जीत पाओगे, इससे जितना आप बच सकते हो, छिप सकते हो, छिपिए। और ये क्या करता है कि ये हेल्पर टी सेल एक लुका छिपी का खेल खेलना शुरू कर देता है यहाँ पे, कि ये उससे जानता है कि ये हमको जब भी मिलेगा वो मार देगा उसी समय। तो ये इससे
ये हमेशा भागता फिरता है, छिपता रहता है। तो इसके कारण से, और लेकिन ये भी क्या करता है कि HIV क्या करता है, हेल्पर टी सेल को ही खोजता है। उसको भी लगता है कि सबसे पावरफुल तो वही है, उसी को खोजते हैं। जो पावरफुल आदमी अगर सबसे पहले चाहेगा पावरफुल आदमी को ही मार दे, तो ये क्या करता है, उसी को ही खोजता है। और इसके खोजने से क्या होता है कि ये यहाँ पे ये जब जैसे ही मिल जाता है तो वहीं पे होते हैं। तो ये आपका मैकेनिज़्म हो गया। ये हमने मैकेनिज़्म आपको हम बताएं, ये मैकेनिज़्म हो गए, ये मैकेनिज़्म हमने बता दिए। और ये स्ट्रक्चर भी आपको हम लोग बता दिए, ये स्ट्रक्चर भी आपको हम लोग बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो हम प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या करेंगे, अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ये जानेंगे कि ये ठीक है। तो दूसरा, प्रिवेंशन से पहले आप जानेंगे कि सिम्टम तो हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले क्या जानेंगे, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहने का मतलब होता कैसे होता है, पहले तो पहला है, ठीक, पहला है सबसे पहले इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दूसरा अनस्टेरिलाइज्ड निडल। और ये जो निडल्स हम लोग यूज करते हैं, अगर एक ही बार को उसको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, अगर उसको, तो उसको हमेशा बार उससे भी होते हैं, ठीक है। कभी तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि सेक्स पार्टनर, क्या कि ये जो बीमारी है, जो वायरस है, फ्लूइड के थ्रू बढ़ता है। तो जो सीमेन है, तो सीमेन के थ्रू ये ट्रांसफ़र कर सकता है फीमेल में। तो ये पार्टनर्स जो, तो यानी कि अगर अफेक्टेड पार्टनर अनअफेक्टेड पार्टनर से अगर सेक्स विदाउट, ठीक है, प्रोटेक्शन कर सकता है, तो वो उसको अफेक्ट कर देगा। दूसरा, इसमें जो अगर ये अगर HIV मदर्स है, अगर उसमें फीमेल, अगर जो उसका, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके जो फीटस है उसमें भी क्रॉस कर जाएगा प्लासेंटा के थ्रू। तो ये सब यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाते हैं ये। तो ये आपका दूसरा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम लोग क्या है, प्रिवेंशन, इसके अब देखेंगे, एक तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट जान जाएंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या है, पहला ये है, ठीक है। प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें क्या करता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मतलब, देखिए इसका अभी कोई इलाज नहीं है, ये वायरस का कोई अभी तक कुछ बना नहीं है, इसमें क्या प्रिवेंट ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास अवेयरनेस कर सकते हैं, वायरस के बारे में बता सकते हैं, ये वायरस खतरनाक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, इससे आपको बचता है। यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, प्रोटेक्टेड होता है। और अगर पर्सन अफेक्टेड है, अगर सेक्स है, तो वो उसमें कॉन्डम्स का यूज़ करे, और भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसको यूज़ करते हुए इसको करे, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन है। उसके बाद अवेयरनेस करना है, उसके बाद, ठीक है। और इसमें क्या करता है कि इसको बताना है कि यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल जो होते हैं, वन टाइम सिरिंजेस को यूज़ करना है। और ये इसमें एक ही बार करना है, बार बार इसको यूज नहीं करना है। अगर यूज़ भी करना है तो उसको बहुत पूरी तरह स्टेलाइज करना है, हीट किल्ड करना है उसमें, ठीक है। ये है उसको, अगर मान लो कि डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन भी करते हैं, तो पहले सबसे पहले HIV का जांच कर लें, तो वो सब उसके कारण से, ये सब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ सेंटर हैं जो हम लोग का, जो ICMR के द्वारा, किसके द्वारा, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके कुछ सेंटर बना दिए। तो एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसका एक सेंटर है। और ये सेंटर में यहाँ पे वायरस के डिफरेंट वेरियस टाइप के वायरस और HIV पर वहाँ रिसर्च होते हैं, पता कर दिया जाता है, तो वहाँ एक सेंटर। दूसरा एम्स दिल्ली में भी इसका एक सेंटर है, ICMR का सेंटर से एम्स दिल्ली में भी है इसका, ठीक है, हाँ एम्स में। और एक है सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, ठीक है, ये वेल्लोर में है, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन वायरोलॉजी, ये आपके वेल्लोर में है। तो ये सब वेरियस सेंटर्स है। तो इसके बारे में हम लोग जानें कि आज हम लोग यही जानें कि एड्स कैसा है, एड्स किसके द्वारा कॉज किया जाता है,
HIV का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका एक बहुत टफ कोटिंग होते हैं, इसीलिए ये हारता नहीं है। उसको प्रोटीन कोटिंग, उसमें आउटर और इनर दोनों कोटिंग होता है। इसके अंदर एक आरएनए होते हैं और साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, जिसके कारण से वो आरएनए डीएनए में तब्दील कर लेता है। और उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज़्म पढ़े थे, हम लोग यहाँ पे मैकेनिज़्म पढ़े थे, और ये मैकेनिज़्म में हम लोग जाने थे कि आपके ये मैकेनिज़्म में हम लोग जाने थे कि ये मैकेनिज़्म में कैसे HIV अगर ये सीमेन या ब्लड के थ्रू आ जाता है तो ये हमारे होस्ट सेल्स में आके अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देता है, और उससे जेनेटिक मटेरियल फिर आरएनए से डीएनए बना के ये पूरी प्रक्रिया में ये प्रक्रिया से जाके कंप्लीट वायरस बनाता है। उस फेजेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, इन्फेक्शन, एक्लिप्स, मैचुरेशन एंड कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द होस्ट सेल को तोड़ दिया जाता है, जिसमें लाइसिस और वह कहा के फिर इम्यून सेल से ये जाके ये जुड़ता था। ये सब पूरी प्रक्रिया हम लोग जाने इसके बारे में, तो यहीं तक हम लोग ओके, ठीक है, थैंक यू।